वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 13 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्लदा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि साधु संग से क्या सब कुछ होता है? साधु संग कहने का क्या अर्थ है? श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रथम शब्द साधु का अर्थ है प्रैक्टिकल मैन, व्यवहारिक बोध सिद्ध मनुष्य, और संग शब्द आया है सनज धातु से। सनज धातु का अर्थ है आसक्त होना। साधु के प्रति आसक्त होने के लिए जो काम करना चाहिए उसे करते रहना ही है साधु संग करना। तुम मेरे समीप बैठकर मेरी बातें सुनना पसंद करते हो। यदि मैं तुमसे 50 रुपये मांगूं या 5000 लोगों को लाने के लिए कहूं तो वह कार्य तुम्हें पसंद नहीं होता है। यह साधु संग नहीं है, प्रत्युत उस कार्य को करना ही है संग करना। एक भाई ने किसी के विरुद्ध अभियोग लगाते हुए श्री ठाकुर से कहा, अमुक व्यक्ति बिना रिफरेंस विषय का प्रसंग के किसी बात को उल्लेख कर खूब फैनेटिज्म, निष्ठा की कट्टरता दिखाते हैं इत्यादि। श्री ठाकुर बोले, सभी के अंदर गिरह है। खास खास संघात में एक एक रूप में जग उठता है, आत्म प्रकाश करता है। अंदर की गिरह उसी प्रकार कटती है, द्वंद्व होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। कोई दूर छिटकना चाहता है किंतु लगन रहने पर उसे लौट कर आना ही पड़ता है। धीरे धीरे एडजस्ट, सामंजस्य कर लेता है। धुर्जटिदा बोले, जिसने सुना नहीं है, समझा नहीं है, जो केवल बातें बनाता है, जो ठाकुर की निंदा करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को सर पर चढ़ाएंगे या जूते से खबर लेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारी बात कुछ और है। ठाकुर का एक बाल भी बांका होने पर वास्तव में यदि इतनी प्रतिक्रिया हो तब तो एक विराट शक्ति का अभ्युदय हो जाता है। उसकी तो दूसरी दिशा है। 14 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आजकल तपोवन के शिक्षकगण बहुधा श्री ठाकुर के निकट आते हैं। तीसरे पहर में भी सभी आए हैं। श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में मौलसरी वृक्ष के नीचे प्रसन्न मुद्रा में बेंच पर बैठे कह रहे हैं, हमने जिस रूप में आरंभ किया था, कॉन्टिन्यूटी, क्रमागति रहने पर इतने दिनों में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित हो सकती थी। विमल दाम मुखर्जी बोले, हम लोग तो द्वंद्व में पड़ गए हैं। श्री ठाकुर जी बोले, द्वंद्व क्यों हुआ? आप लोग तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को फुलफिल, परिपूर्ण कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा देने में काम कम और बाहरी आडंबर न हो। लोहार का कार्य सिखाने में 200 रुपये के निहाई के बिना नहीं होगा। ऐसा न हो। उसमें तथाकथित विलायत से ट्रेनिंग शिक्षा लिए हुए लोगों की तरह निष्कर्म हो जाते हैं। हर समय अनुयोग रहता है कि अमुक चीज नहीं है, कार्य कैसे किया जाए इत्यादि। विशेष चीजें नहीं हैं, फिर भी उसके बीच मेहनत कर बुद्धि लगाते हुए कार्य चला रहे हैं। शिक्षक में यदि ऐसा एक व्यक्ति न हो जो अच्युत आदर्शनिष्ठ रहे तो कार्य बर्बाद ही होगा। नरेश दा नामक एक व्यक्ति आए हुए हैं। वे अच्छी तरह गा सकते हैं। संध्या में उन्होंने श्री ठाकुर और श्री वर्मा को गीत गाकर सुनाया। 16 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। सामने बहुत लंबी चौड़ी पद्मा नदी के बालू की रेत है। उसके ही निकट बांध के किनारे वाले तासू में श्री ठाकुर रात में सोते हैं। सोकर उठते न उठते ही श्री ठाकुर के निकट आजकल सवेरे साधारणतः इंदु दा बसु, विमल दा मुखर्जी, ईश दा विश्वास, पंचानंद दा मित्र, सुबोध दा साहा, धुर्जटि दा नियोगी, वीरेंद्र दा भट्टाचार्य, प्यारे दा नंदी, चितीश दा सान्याल, राजेंद्र दा मजुमदार, यतीन दा दास, प्रफुल्ल एवं अनेकानेक भ्रातृवृंद तथा माताओं में सरोजनी माँ, कालिदासी माँ, मानदा माँ, प्रफुल्ल की माँ आदि अनेकों उपस्थित हुए।
बीच बीच में प्यालेदार तंबाकू भरकर श्री ठाकुर को पिलाते हैं। 4:30 या 5 बजे से 7 बजे के बाद तक आलोचना होती है। आज बहुत सवेरे तपोवन के शिक्षक वृंद आ जुटे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य जो कुछ करता है उसके केंद्र में किंतु एक ही व्यक्ति रहता है। कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो बाहर के लोगों से उसकी चर्चा करते हुए कहता है, यह पूजा करने का घर है, वह अमुक के लिए घर है, किंतु उसने नक्शा ऐसा बनाया है कि जिससे हर घर से वह अपनी प्रिय पत्नी को देख सके, चाहे वह मांग फाड़े या कपड़ा पहने, सब कुछ उसे दिखाने के लिए ही करता है। अच्छा काम भी करता है तो इसलिए करता है जिसे 10 व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट उसकी प्रशंसा करें और उसकी स्त्री यह समझे कि उसके स्वामी किसी व्यक्ति से कम नहीं है तथा उसकी वह वाहवाही करती रहे। यदि प्रेम करने का कोई पात्र न हो तो मनुष्य का एग्जिस्टेंस सत्ता नहीं रह सकता है। फिर भी स्वाति नक्षत्र का जल पात्र के अनुसार ही फल देता है। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता किंतु फिक्सेशन त्राटक नहीं है। कॉन का अर्थ है विन, साथ, और सेंट्रेशन का अर्थ है सेंटर, केंद्र। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है विद द सेंटर, केंद्र के साथ। इष्ट और इष्ट स्वार्थ मनेर अना गुना एमिनी कोरे ध्यान आसे चित्त संयोजना, अर्थात इष्ट और इष्ट स्वार्थ का चिंतन हमेशा दिल में होते रहना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से चित्त उनसे युक्त होता है। थर्ड, तृतीय तिल में या आज्ञा चक्र में मन को संयुक्त करने की बात कही गई है। जब मनुष्य गहरी चिंता करता है तो अज्ञात भाव से उसी जगह उसका हाथ चला जाता है। प्रोसेस नियम के अनुसार ऐसा करते रहने पर बेस ऑफ द ब्रेन एक्साइटेड, मस्तिष्क का भीतरी भाग उद्दीप्त होता है। पिनाइल ग्लैंड आज्ञा चक्र में वही एक्साइटमेंट, उद्दीपना प्रसारित हो जाती है। बहुत सी निरुद्ध बातें प्रकाश में आती हैं। यह बोध किया जा सकता है कार्य के द्वारा ही वह पुनः एडजस्टेड, नियंत्रित होती हैं। प्रफुल्लता बोले, यदि नाम ध्यान किए बिना मोटर एक्टिविटी काम काज को अधिक चालू रखें। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसा करने पर सब कॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड, अवचेतन या चेतन मन में जो कुछ अनसॉल्व, समाधान रहित रहते हैं उन्हें न जाना जा सकता है और न एडजस्ट, नियंत्रण ही किया जा सकता है। ज्ञा धातु का अर्थ है ज्ञान, बोध। वहां पर ध्यान करने से ज्ञान और बोध होता है, इसलिए उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। प्रेशर चाप ही है असली चीज। इष्टवृत्ति वही प्रेशर चाप है। हाथ का एक्सरसाइज, व्यायाम चाहे जितना ही करो, मसल्स, पेशी की ओर अटेंशन नजर दिए बिना किंतु वह कार्यकारी नहीं होता है। जैसे कथामृत की एक कहानी है, भ्रष्ट नारी जिससे प्रेम करती है उसकी बात उसे हर काम के बीच याद आती है। सोचती है कि वह कब उसके समीप जाएगी। उसको देखने से उसे आनंद मिलता है। जल्दी से वह अपना कार्य समाप्त कर वहीं दौड़ पड़ती है। अनुरागोदीप्त नाम ध्यान होना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा और भरण के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। प्रेम होने पर जैसा मनुष्य करता है, इसलिए उसमें यजन, याजन, इष्टवृत्ति स्वतः ही आ जाते हैं। रामकृष्ण देव की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने विगलित स्वर में मुग्ध मदिर आग्रह से अपूर्व भंगिमा में हाथ चलाते हुए आवेगपूर्ण भाव से कहा, एक मूर्ख ब्राह्मण ने जो कुछ कहा है वैसी बात को किसी को कहने की ताकत नहीं, उस ढंग से और न कोई कह ही सकेगा। 2-4 बातों से हम लोगों का मन क्षण भर में श्री रामकृष्णमय हो उठा। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 127 से 131 तक। जय गुरु।